कबाड़ बेचो कबाड़, पुराने सामान खरीदेंगे, रद्दी अखबार खरीदेंगे, पुराने सामान बेचो। कहकर ठेले को धकेलते हुए एक आदमी जा रहा था। उसका नाम देसाई था। इस तरह वो कबाड़ी और रद्दी के सामान खरीदता था। देसाई के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। एक पेड़ के नीचे प्लास्टिक का टेंट बनाकर उसमें वो अपने पत्नी और बेटे के साथ रहता था। एक दिन वो ठेले को धकेलते हुए जा रहा था कि तभी एक आदमी अपने सर पर पुराना एसी लेकर उसके पास आया। वो आदमी, भाई साहब, मैं कूड़े में से पुराने सामान चुनकर जमा करता रहता हूँ। मुझे कूड़े में ये एसी मिला, आप इसे मुझसे खरीद लो। मुझे खाए हुए 4 दिन हो गए भाई साहब। तब देसाई, अरे भाई, अब ये पुराने एसी को कौन खरीदेगा, ये तो बेकार है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, वो भी इस एसी के लिए नहीं पर इसलिए कि तुम भूखे हो। ये लो पैसे। कहकर उसे पैसे दिए। उस आदमी ने एसी को सिर से उतारा और ठेले के ऊपर रखा और कहने लगा, भाई साहब, मुझे लगता है ये कोई जादुई एसी है। इस एसी के पास कोई भी वस्तु रखो, सवेरे तक वो गायब हो जाता है। देसाई, अरे कोई जादुई एसी कुछ नहीं है, अंदर चूहे होंगे, अब तुम जाओ। कहकर ठेले को धकेलते हुए आगे चला गया। घर जाकर पुराने सामान के साथ उस एसी को रखा, फिर अपने पत्नी और बेटे से उस एसी के बारे में बताने लगा। अगले दिन सवेरे उसका बेटा, पिताजी, इस एसी के पास जो मैंने चॉकलेट रखे थे वो गायब हो गए। ऊपर से एसी के अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही है। तब बाप बेटे ने मिलकर झुककर उस एसी के अंदर झांका। एसी के अंदर एक लिलीपुट परिवार था। लिलीपुट के बच्चे चॉकलेट खा रहे थे। मर्द लिलीपुट अपने पत्नी से, भाई भगवान, हम इतने दिन इस एसी के अंदर छुपकर मजे से जी रहे हैं, अब ये एसी खराब हो गई, हम कहीं और आ गए हैं, अब पता नहीं इस घर में हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा भी कि नहीं। तब पत्नी लिलीपुट, सच कहते हो, हमें खाना खाए हुए 4 दिन हो गए हैं। आप जो चॉकलेट चुरा कर लाए उससे तो अपने बेटे और बिटिया का पेट नहीं भरने वाला। पानी पीकर पेट भरने के लिए यहाँ तो पानी भी नहीं है। ये सुनकर देसाई का मन पसीज उठा। तब देसाई, दोस्तों, हम जानते हैं कि तुम अंदर हो, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे, कृपा करके बाहर आ जाओ। ये सुनकर लिलीपुट सहमे सहमे से बाहर आए। देसाई का बेटा, माशे, आप लोग कौन हो और इसके अंदर क्यों छिपे बैठे हो? तब लिलीपुट, हम लोग लिलीपुट राज्य के रहने वाले हैं। हमारे राज्य में गर्मी बहुत ज्यादा है। ऊपर से हमारे राज्य के लोगों ने जंगलों में पेड़ काट कर उन्होंने वनों का सर्वनाश कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि हरियाली खत्म हो गई और गर्मी बढ़ गई। हमारे राजा का मैं सलाहकार हूँ। हमारे राजा ने मुझसे पूछा कि इस बढ़ते हुए तापमान को कैसे रोकें और इसके लिए क्या करें। जब मैंने उन्हें वन का संरक्षण करने के लिए कहा तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझसे कहने लगे, तुम देश की तरक्की को रोकना चाहते हो, इसका सर कलम कर दो, ऐसा कहा। तब मैं अपने परिवार के साथ वहाँ से भागकर यहाँ आ गया। तब देसाई की पत्नी, अरे, छोटे छोटे बच्चों के साथ आपने इतनी तकलीफ उठाई। सुनो जी, आप इनकी कोई मदद करो, ऐसा कहा। देसाई, अगर मैं जैसा कहूँ आप करोगे तो आपकी और मेरी, हम सब की तकलीफें दूर हो जाएंगी। भगवान, पहले इन्हें पेट भर खाना तो खिलाओ, ऐसा कहा। उन चारों ने पेट भर कर खाना खाया। बाद में देसाई उस एसी को एक दुकान में ले गया और उसकी मरम्मत कराई। फिर उस एसी को लेकर लिलीपुट के साथ वहां से चला। इस तरह वो सब लिलीपुट राज्य पहुंचे। उस राज्य के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बिजली का खंभा था। देसाई ने महाराज को जो कुछ हुआ सब बताया और फिर कहने लगा, महाराज, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आपके सलाहकार ने जो बात बताई, देखिए उसमें कितनी सच्चाई है। आपके सारे राज्य को ठंडा मैं करूंगा। कहकर उस बिजली के खंबे के साथ एसी को कनेक्ट किया। बस एसी में से ठंडी हवा बाहर निकलने लगी। ये देखकर सारे लिलीपुट मारे खुशी के नाचने लगे। तब महाराज, अरे वाह, लगता है हम लोग हिमालय पहुंच गए। भाई ये है क्या? अरे वाह, मजा आ गया। ओहो, यूं कहने लगा। देसाई, महाराज, इसे एसी कहते हैं। अगर ये आपके पास हो तो गर्मी आपको छू भी नहीं सकेगी। महाराज, शाबाश, अरे यही तो हमें चाहिए था। कहकर हाथ हिलाया। तब उस एसी में से सोना, हीरा और पैसे गिरने लगे। तब महाराज, देसाई, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें और चाहिए तो वो भी देंगे। अब हम राज्य को बढ़ाने का काम रोक देंगे, लेकिन हमारे राज्य के चारों ओर एसी लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम बताओ उसके लिए कितना खर्च होगा? देसाई ने खुश होकर महाराज को प्रणाम किया।
इस तरह उसने उस राज्य के चारों ओर एसी लगाया। तब उस ठंडी हवा का आनंद लेते हुए लिलीपुट्स खुशी के मारे नाचने लगे। ये देखकर देसाई बहुत खुश हुआ।